हेलो माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फिजिक्स में रिलेटिव मोशन। जरा ध्यान देखिए, व्हाट इज रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी बताने वाला हूँ। लास्ट टॉपिक है, इसके बाद न्यूमेरिकल कराने मुझे। जरा ध्यान देखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे सेम डायरेक्शन में। अगर कोई दो बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी। मान लो एक बॉडी ए है जिसकी रिलेटिव वेलोसिटी बी है, एक बॉडी बी है जिसकी रिलेटिव वेलोसिटी बी बी है। दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो इनमें से किसी एक बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा। तो मान लिया कि बॉडी ए की रिलेटिव वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू बॉडी बी से क्या है, ज्यादा। ए की वेलोसिटी क्या है, ज्यादा। तो यहाँ पे जब रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे हम लोग, रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा आपका, VA माइनस VB, यानी VA यानी A बॉडी की जो वेलोसिटी थी उसमें B वाली बॉडी की वेलोसिटी क्या कर देंगे, माइनस। अगर ये ज्यादा होगा तो VB माइनस CB A कर देंगे। ये सेम डायरेक्शन की बात होगी। अब बात करेंगे बेटा अपोजिट डायरेक्शन में। हम अगर बात करें अपोजिट डायरेक्शन की, सपोज एक बॉडी इधर जा रही है A VA वेलोसिटी से, एक बॉडी इधर आ रही है B VB वेलोसिटी से। तो अब इनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो आपका फॉर्मूला होगा रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल टू VA माइनस का VB, क्योंकि VB की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अपोजिट डायरेक्शन होगी तो हमें पता है वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी का जो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, सिंबल कौन सा आता है, माइनस। तो रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल टू आपका जाएगा VA प्लस VB, अगर दोनों बॉडी अपोजिट डायरेक्शन ट्रेवल करती है। तो ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, और कैसे रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करेंगे मैंने बता दिया है। अब आपको मैं न्यूमेरिकल कराने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा आगे। मैंने आपको एक शीट भेजी थी जिसमें न्यूमेरिकल थे, और मैं वो सॉल्व कराता हूं। बोला गया है पहला न्यूमेरिकल जो है, अ रेस कार एक्सलेट्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम रेस्ट से, मतलब बोला गया अ रेस कार एक्सलेट ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हो, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। यानी कोई भी एक कार है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। मैं जो न्यूमेरिकल कर रहा हूँ इसकी सीट भी भेजूंगा जिससे आपको इजीली समझ में आएगा। A race car accelerates on a straight road from rest to a speed of 180 km/h। स्ट्रेट रोड में ट्रेवल करती है, पहले इनिशियल इनिशियल स्पीड 0 थी और फाइनल हो गई है 180 km/h। हमें km/h को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से क्या कर देंगे, मल्टीपल, 18 से 18 कैंसिल, v इक्वल आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे पूछा गया है बेटा यहाँ पे, फाइंड assuming uniform acceleration of the car throughout, find the distance covered in this time। ठीक है, तो पहले एक्सीलरेशन निकालेंगे हम लोग। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पता होता है, a इक्वल टू होता है v माइनस u अपॉन t। तो a इक्वल टू v बेटा आपको गिवन है यहाँ पे 50 माइनस का u आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 अपॉन t। आपको टाइम लगता है, बोला गया 25 सेकेंड, बोला गया 25 सेकेंड लगते हैं। ठीक है बेटा, अपॉन 25 तो आएगा 50 अपॉन 25 2 जा, यानी आगे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका गया एक्सीलरेशन। मुझे निकालनी डिस्टेंस, मुझे फॉर्मूला पता है, s इक्वल टू होता है ut प्लस 1.2 AT स्क्वायर। s इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, टाइम आपका 25 सेकेंड है, प्लस 1.2 a आपका 2 आया है, और टाइम आपका 25 है। ये आपका 0 हो जाएगा, प्लस 1.2, 2 से 2 कैंसिल, और 25 को उसका आएगा 625, यानी कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 625 मीटर। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। और जरा ध्यान से देखिएगा, जो आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिया गया है उसमें बोला गया है, a bullet traveling with a velocity of 16 मीटर पर सेकेंड। एक के बुलेट है, बुलेट जो गन से निकली हुई बुलेट है वो 16 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रही है। तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 16 मीटर पर सेकेंड,
देन आफ्टर बोला गया है पेनिट्रेट्स अ ट्री ट्रक एंड कम्स टू, मतलब वो जैसे बुलेट है वो ट्री में टकराती है, कुछ दूर तक उसमें जाती है और देन आफ्टर क्या हो जाती है, रुक जाती है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई एक बुलेट है वॉल में जाके धंस जाती है और कुछ दूर तक वो जाती फिर रुक जाती है, यानी फायर वेलोसिटी क्या जाती है, 0। क्यों? क्योंकि इनिशियल वो जा रही थी 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड वेलोसिटी से और जाके किसी ट्री में टकराती है और टकराने के बाद क्या करती है, रुक जाती है। ठीक है, और बोला गया है एंड कम टू रेस्ट इन t इक्वल टू 0.4 सेकेंड, 0.4 सेकेंड में रेस्ट में आ जाती है। तो आपसे पूछा गया फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन, रिटार्डेशन में कितना टाइम लगेगा। तो बहुत ध्यान सुनिएगा, वेरी इजी न्यूमेरिकल है, इसमें आपको डिस्टेंस नहीं दे रखी है। ठीक है, चलिए करते हैं हम लोग। हमें पता है v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, u स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 2as होता है। हमें पता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो मुझे यहाँ पे s भी नहीं पता है, a भी नहीं पता है, तो सबसे पहले निकालेंगे a इक्वल टू क्या होता है, v माइनस g अपॉन t। तो a इक्वल टू v आपका फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है, u आपका आ रहा है 16 अपॉन टाइम लगता है 0.4 सेकेंड, तो a इक्वल आएगा 16 अपॉन 0.4, पॉइंट आएगा 0 आएगा 4 4 जा, a इक्वल आएगा 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन आ गया माइनस का 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका एक्सीलरेशन आया है। देन आफ्टर बोला गया है u आपका 16 है, a इक्वल v माइनस u अपॉन t 16 एंड देन आफ्टर टाइम आपको बोला 0.4 सेकेंड। सही है, सॉरी गलत चीज हो गई, ये आपको टाइम नहीं देखा, उसने डिस्टेंस दे रखी है कि 0.4 मीटर तक जाता है, 0.4 मीटर पर जाकर रुक जाता है, टाइम नहीं दे रखा बेटा। तो यहाँ एक्सप्रेशन निकालने की बात ही नहीं, बोला गया है एक आपकी बुलेट है, वो आती है किसी भी ट्री से टकराती है और ट्री में 0.4 मीटर तक जाती धंसती है, उसके बाद क्या होती है, रुक जाती है। तो आपकी यहाँ पे थर्ड इक्वेशन लगेगी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस का 2as, बिकॉज यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, मैंने बताया था। क्यों? क्योंकि आपकी इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर देन है फाइनल वेलोसिटी, तो रिटार्डेशन होगा। जब रिटार्डेशन हो तो यहाँ सिंबल कौन सा आता है, माइनस, क्योंकि आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही, कम हो रही। ठीक है, 0 हो गई। u आपको दे रखा है यहाँ पे कितना, 16 माइनस का 2as, इधर ले के आते हैं लोग, तो इधर आ जाएगा आपका प्लस का 2as इक्वल टू 16 इंटू 16। तो s सॉरी हमें a निकालना, a इक्वल आएगा 2a, तो a इक्वल टू 16 इंटू 16 अपॉन 2, a दे रख सॉरी a नहीं आएगा बेटा, यहाँ s आएगा, s दे रखा 0.4, पॉइंट आएगा यहाँ 40 0 बढ़ जाएगा, 4 4 जा 16 2 जा, एक उड़ेगा 320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह आपका आ गया एक्सेलरेशन। अब पूछा गया है टाइम कितना लगेगा उसको रुकने में, तो हमें पता है v इक्वल टू होता है u माइनस का 80 होगा, क्योंकि यहाँ रिटार्डेशन हो रहा है। इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल आपकी 16 है, माइनस का a और ये a दे रखा है 320 इंटू t निकालना है, इसको इधर ले आके आते हैं 320 t इक्वल टू 16, तो t इक्वल टू आएगा 16 अपॉन 320, 16 2 जा यानी 1 अपॉन 20 डिवाइड करेंगे 0.05 सेकेंड। 0.05 सेकेंड बाद वो इतनी डिस्टेंस कवर करके रुक जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, ध्यान देखिएगा आगे। सेकेंड जो न्यूमेरिकल था वो आपका हो गया है, अब मैं थर्ड की ओर चलते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल देखिएगा बेटा ध्यान से। अ कार मूविंग अलोंग अ स्टेट हाईवे, एक स्टेट हाईवे पे एक कार मूव कर रही है विद अ स्पीड ऑफ 72 km/h ब्रॉट टू अ स्टॉप विद इन डिस्टेंस। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, इनिशियल वेलोसिटी 72 km/h, तो इसको मीटर पर सेकेंड कवर कर देंगे 72 × 5/18, 18 4 जा, तो u आप आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। वो डिस्टेंस कवर करता है s कितनी कवर करता है बेटा, बोला गया है वो 100 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद गाड़ी आपकी रुक जाती है।
व्हाट इज द रिटार्डेशन, यानी आपको ए निकालना है, रिटार्डेशन निकालना है, ठीक है। बोला गया है एक हाईवे पे कार जा रही, हो सकता है ब्रेकर आ गया हो या कोई बंदा आ गया हो आगे, तो उन्होंने क्या लगाया, ब्रेक अप्लाई किया। जब ब्रेक अप्लाई किया है तो कार आपकी रुक जाती है, यानी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है 100 मीटर जाकर, ठीक है। ब्रेक लगाएंगे 100 मीटर जाकर रुक जाती है। फिर बोला गया है व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द, ठीक है, टाइम पूछा गया है। तो रिटार्डेशन निकालते हैं सबसे पहले, तो लगाएंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस का 2as, v जीरो हो रहा है, u दे रखा आपको 20 का होल स्क्वायर माइनस का 2a निकालना है, s भी आपको गिवन है 100 मीटर, 200 a को आप आएगा 400, 2 जा a को आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया, अब मुझे निकालना टाइम, तो v इक्वल होता है u माइनस का 80, जीरो है, u आपका है यहाँ पे 20 माइनस का a निकाल लिया है 2 इंटू टी, इधर क्या के 2t इक्वल कितना आ गया 20, 2 10 जा nt आ गया 10 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी सेम है, ऑन ट्यूमिंग अ कॉर्नर अ कार ड्राइविंग 36 km/h filled a child on the road 55 meter ahead, he immediately applies brakes so that stop within 5 meter, ठीक है। तो आपका वही सेम है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, आपकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 36 km/h, तो मीटर पर सेकंड करने के लिए 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5.18 से, तो यहाँ आएगा 10 मीटर पर सेकंड, वो स्टॉप हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी हो जाती है आपकी जीरो, और कितनी डिस्टेंस जाके 2 मीटर डिस्टेंस जाके। देन आफ्टर पूछा गया आपसे एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन पूछा गया है और टाइम पूछा गया। सेम जो क्वेश्चन इसके पहले वाला कराया था सेम क्वेश्चन है, आप लोग करेंगे, और जो भी न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आती है आप मेरे से पूछिए, मैं उन सारी क्वेरीज को सॉल्व करूंगा। नोट्स किसी भी बच्चे ने नहीं भेजे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, आप नोट्स भी कंप्लीट करिए जो कि आपको आगे काम आएंगे। थैंक यू क्लास।